इजराइल क्या करता है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर मॉस्को से निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। 2 साल में पहली बार 620 ड्रोन से रूसी राजधानी निशाने पर बनी है। रूसी एयर डिफेंस ने 180 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। मॉस्को के कई एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। लगातार दूसरे दिन भी रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक हुआ है और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस यूक्रेन युद्ध में हवाई हमलों की नई और खतरनाक दस्तक अब शुरू हो चुकी है। तो देखिए, 4 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, और अब इसके बीच में ऐसे दौर में पहुंच चुका है ये पूरा का पूरा युद्ध जहां ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने 2 वर्षों का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक मॉस्को क्षेत्र की ओर सैकड़ों ड्रोन बढ़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये वीडियो जो सामने आए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही उनको नष्ट कर दिया है। तो ये दावा देखिए रूस की ओर से जरूर किया जा रहा है, लेकिन हमले के बाद राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ चुकी हैं और जिन इलाकों में ड्रोन का मलबा गिरा है वहां आपातकालीन टीमें लगातार काम कर रही। खतरे को देखते हुए मॉस्को के प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जिससे हवाई यातायात प्रभावित हो चुका है। और इससे पहले भी आपको बता दें हम, रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले हुए हैं जिनमें जान माल का नुकसान दर्ज किया गया था बड़े पैमाने पर। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले रूस के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे, जबकि रूस इन हमलों को नागरिक क्षेत्रों के लिए खतरा बता रहा। हाल ही में आपको बता दें, काला सागर के किनारे स्थित जो नोवोरोसिस्क में हुए हमले थे, उसमें भी रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए थे। अब मॉस्को पर लगातार दूसरे बड़े हमले ने ये तो साफ कर दिया है कि युद्ध की दिशा तेजी से बदल रही है। ड्रोन तकनीक के सहारे दोनों पक्ष एक दूसरे के अहम ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजू हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आरजू, अभी हमने देखा था कि वाइल्ड बैरीज जो हब है, लॉजिस्टिक्स हब, उस पर यूक्रेन का हमला देखने को मिला था, कैसे रूस के अंदर घुसकर मारा गया था। अब एक बार फिर से राजधानी के ऊपर बड़ा हमला करके यूक्रेन बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं रूस को देने की कोशिश में है। लोगों पर भी एक तरह से दहशत अब तो। जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन ने मॉस्को पर 620 ड्रोन से ये बड़ा हमला जो है वो किया है और रूस, उत्तर कोरिया नई विश्व व्यवस्था के लिए मिलकर जो है वो लड़ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार फिर से हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा हमला जो है अब वो देखा जा सकता है। आपको बता दें कि रूस ने मिसाइल हमले में यूक्रेन के जो है क्षेत्र के एक गांव में 10 लोगों की मौत जो है वो हो गई थी और 18 लोग जो है वो घायल हुए हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले का बदला जो है वो लेने का ऐलान किया है। तो देखिए, लगातार दोनों ही तरफ से अटैक जो है वो किए गए हैं, जिसमें दोनों ही देशों के जो लोग हैं वो मारे गए हैं। काफी नुकसान जो है वो दोनों ही तरफ से हुआ है। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो इलाके में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस, दुकानें, आवासीय भवन जो है उन पर यहाँ पर जो है जो अटैक जो है वो हो रहे हैं और नागरिक ठिकानों पर भी हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इसका जवाब दिया जा रहा है और दोनों ही तरफ से देखिए चुप जो है दोनों ही देश कहीं पर बैठने नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से ये जो वॉर है उसको और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है। कोई भी समझौते पर देखिए यूक्रेन और रशिया की ये जो लड़ाई है ये काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है और इससे पता चला है कि रूस में जिस तरीके से ये हमले जो है लगातार हो रहे हैं, यूक्रेन में भी लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जिसने दोनों ही देशों की चिंता जो है लगातार बढ़ा दी है। वहां के लोग जो है, सिविलियन जो है वो लगातार देखिए अब परेशान हो चुके हैं क्योंकि काफी यानी लंबे कि समय आरजू, से ये लगातार 620 ड्रोन हमले एक साथ किए गए हैं, मास ड्रोन अटैक किया गया है ताकि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट ही ना कर पाए उसको, और इस वजह से अलग अलग गतिविधियों में वो जाएंगे तो रूस की जो तमाम डिफेंस सिस्टम है उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी रोक पाना, और यही वजह है कि नुकसान का भी दायरा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल चुनौतियां जो है वो दोनों ही देश के लिए हैं। और यहीं पर अगर हम रिसेंट अटैक की भी बात करेंगे तो देखिए यूक्रेन ने ताजा हमले में 620 ड्रोन छोड़े और मॉस्को की तरफ से बताया गया है कि उनकी तरफ से इसमें से 180 जो है वो मार गिराए हैं। और लेकिन
बाकी यूक्रेनी ड्रोन से हुए जान माल के नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी जो है फिलहाल नहीं दी गई, लेकिन पता चला है कि ताजे हमले में मॉस्को क्षेत्र में स्थित जो ऑनलाइन कंपनी जो चीजें हैं, गोदाम है और कुछ अन्य स्थान जो है वो निशाना बने हैं। तो ऐसे में कई चीजें जो है वो प्रभावित हुई हैं, जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, और ऐसे में आप भी जिसका जिक्र कर रही हैं कि जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। जी। लेकिन आरजू देखिए, पूरी दुनिया इस बात को, पूरा विश्व इस बात को जरूर जानता है कि रशिया के मिलिट्री के सामने या फिर उसके जो भी सेना है उसके सामने यूक्रेन कहीं है नहीं। लेकिन फिर यहाँ पे ये ड्रोन वार कैसे देखने को मिल रहा है? ये लॉन्ग रेंज ड्रोन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि अब आसपास नहीं, सबसे पहले हमने देखा ऑयल रिफाइनरी हो गए, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको ठीक निशाना बनाया गया, लॉजिस्टिक्स हब्स को, मतलब किसी को यहाँ पर यूक्रेन छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर जो सभी इंपॉर्टेंट जगहें जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी बताया, ऑयल रिफाइनरी, चाहे फैक्ट्रीज हो उनको, चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जो कंपनीज है उनको यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आखिर आखिर रशिया के आगे यूक्रेन उतना शक्तिशाली नहीं है, और हमने देखिए पहले भी कहा जा रहा था कि यूक्रेन पीछे हट जाएगा या फिर कहीं ना कहीं हार मान लेगा, लेकिन देखिए लगातार ये देखा जा रहा है कि हर एक रशिया के जो अटैक है उसका जवाब जो है वो यूक्रेन ने दिया है। कहीं ना कहीं आगे चलकर भी अटैक जो है वो यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल जरूर हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अन्य देशों से मदद जरूर मांगी है, उनके प्रमुख ने मदद जरूर मांगी है कि सब लोग जो है वो आए और उनकी मदद करें, लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं ऐसे में दोनों ही देशों को नुकसान जो है वो पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट जो है वो जरूर मिल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर यूक्रेन भी ये लड़ाई जो है वो बराबर से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। यानी कि आरजू, न केवल बैटल ग्राउंड में यहाँ पे यूक्रेन रशिया के सैनिकों को मात देता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि यहाँ पर उनके जो हब्स है उसको निशाना बनाकर भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बहुत बहुत